अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है, किसी को भी पावर कहां से आता है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहना चाहिए। यह सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। किसानों को फसल का सही दाम मिलने तक आंदोलन होना चाहिए। अगले चुनाव में भी वोट उसी को दें जो फसल का सही दाम देने की बात कहे। अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है, किसी को भी पावर कहां से आता है, हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले। जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। 2 दिन पहले ही यानी शनिवार को उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उसके ठीक एक दिन बाद रविवार को उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। 26 मई को केसीआर बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से भी मिलेंगे। इसके बाद उनके महाराष्ट्र में अन्ना हजारे से मिलने का कार्यक्रम भी है। जल्द ही उनके पश्चिम बंगाल और बिहार जाने का भी कार्यक्रम है। सवाल ये कि आखिर वो पूरे भारत का दौरा अचानक क्यों कर रहे हैं। इसके संकेत शायद केसीआर के पंजाब में दिए भाषण से भी मिल सकते हैं। केसीआर ने किसान नेताओं से अपील की है वो केंद्र के खिलाफ अपना आंदोलन तब तक जारी रखें जब तक उन्हें फसलों के समर्थन मूल्य पर संवैधानिक गारंटी नहीं मिल जाती। उन्होंने किसान नेताओं की ये कहकर हौसला अफजाई की कि किसान सरकारें बदल सकते हैं। 75 साल के आजादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश, इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है। तेलंगाना के सीएम गलवान घाटी संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों और पिछले साल किसान विरोधी आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब पहुंचे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल थे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद केसीआर की मिलती जुलती विचारधारा वाली अन्य पार्टियों से नेताओं की मुलाकात की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी कांग्रेस नेताओं से मिलने की कोई योजना नहीं है। तो सवाल ये कि 2024 चुनाव से पहले क्या वो भी किसी तीसरे मोर्चे की गठन की कोशिश में हैं?